नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, आप सब भी जान रहे हैं कि कल कोर्ट में सुनवाई थी शिक्षकों को लेकर। तो चलिए, जो शिक्षक नेता है, नियोजित शिक्षक नेता है जो राजू सिंह है, उनको फोन घुमाते हैं और जानते हैं कि कोर्ट में अंदर जज ने क्या कहा, कोर्ट में अंदर क्या सब हुआ, क्या सुनवाई हुई। तो चलिए, कॉल पर बात करते हैं शिक्षक नेता से और ये भी पूछेंगे कि शिक्षकता परीक्षा रद्द होगी कि नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि क्या कुछ बोलते हैं और क्या कुछ आगे प्लानिंग। चलिए फोन घुमाते हैं। हेलो। राजू जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका वॉइस हब में। जी, नमस्कार। कल सुनवाई थी, क्या निर्णय लिया कोर्ट ने? देखिए, कल जो है बिहार के नियोजित शिक्षकों की ओर से दायर किए गए 13 मुकदमों की सुनवाई हुई जी, 13 मुकदमे। और 13 मुकदमों की परसों भी जो है हम लोगों की सुनवाई हुई थी। उसमें टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से CWJC 2288/2024 दायर किया हुआ था और हमारी ओर से अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने बिहार के नियोजित शिक्षकों का पक्ष रखा और तमाम जो बिहार के शिक्षक संगठन हैं, सभी शिक्षक संगठनों ने मिलकर के बिहार शिक्षक एकता मंच का गठन कर रखा है। बिहार शिक्षक एकता मंच की ओर से सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने विद्वान अधिवक्ता DS नायडू साहब को बुलाया हुआ था। साथ ही पटना हाई कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता YB गिरी भी शिक्षकों की ओर से मौजूद थे। तमाम जो हमारा शिकायत था सरकार के खिलाफ, विभाग के खिलाफ, हम लोगों ने हाई कोर्ट से किया था, जिस पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय ने परसों हम लोगों की बात को गंभीरता पूर्वक सुना और कल सरकार के महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा, जिसमें सबसे जो मूल बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पर जो है बहस हुआ, वह यह है कि जज साहब ने को गुमराह करने का प्रयास सरकार के महाधिवक्ता द्वारा किया गया। वो कह रहे थे कि शिक्षकों की परीक्षा जो है SCRT से ली गई है, जबकि नहीं, महाधिवक्ता PK शाही जी कोर्ट को बता रहे थे शिक्षकों की BSEB से पहले परीक्षा नहीं हुई है, बिल्कुल, इनकी परीक्षा SCRT से हुई है। तो हमारे विद्वान अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने कोर्ट को बताने का काम किया कि 2011 में BSEB के द्वारा ही TT की परीक्षा का आयोजन किया गया था। जी, बिल्कुल। और फिर से सरकार कह रही है कि BSEB से ही परीक्षा देकर के जो है आपको हम राज्यकर्मी बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, कोर्ट के सामने रखा गया कि हमारी जो पूर्व की नियमावलियां हैं जी, उन नियमावलियों के तहत जब भी हमें सुविधा और प्रमोशन देने की बात आती है तो नियमावली को ही बदल दिया जाता है जी। जिस बात को जो है नोट डाउन माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने किया है। इसके अलावे जो है 3 बार परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले या अनुत्तीर्ण कर जाने वाले लोगों को हटाने की जो बात थी जी, उसमें कोर्ट के सामने जो है रखा गया इनकी बहाली 60 साल के लिए हुई थी जी। हाँ, ये हटाने वाले मुद्दा पर बहस हुआ है, प्रमोशन वाले मुद्दा पर बहस हुआ है। प्रमोशन वाले पे तो हम लोग बाकायदे TET प्रारंभिक शिक्षक संघ ने साल 2019 में केस नंबर CWJC 18449 में जी जीत पाई थी और हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि स्नातक ग्रेड के वैसे शिक्षक जिनकी सेवा 5 साल की हो गई है उन्हें हेडमास्टर ग्रेड में प्रोन्नति देनी है जी। सरकार के द्वारा प्रोन्नति अब तक नहीं दी गई है और इस चीज को हम लोगों ने अपने केस में मेंशन किया हुआ है जी, बाकायदे केस नंबर और कोर्ट का जजमेंट देख करके कि हुजूर देखा जाए ये तो प्रमोशन नहीं देते हैं और कोर्ट का जब आदेश आता है तो कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते, कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते, कोर्ट के आदेश को भी सरकार नहीं मान रहा है। तो माननीय चीफ महोदय ने जो है इस बात को भी पॉइंट नोट डाउन किया है जी, और इसके अलावे इसके अलावे और अन्य शिक्षक संगठन के लोग बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रमोशन का जो है हाई कोर्ट से आदेश था लेकिन अभी तक लंबित है। 3 जिला ट्रांसफर की बात हो गई जी, पे मैट्रिक्स पे जो है महाधिवक्ता से सवाल हुआ जी, चीफ महोदय ने आदरणीय महाधिवक्ता महोदय से सवाल किया कि आप जो विशिष्ट शिक्षक बना रहे हैं जी, विशिष्ट शिक्षक बना रहे हैं तो विशिष्ट शिक्षक को
क्या दे रहे हैं और नियोजित शिक्षकों को क्या दे रहे हैं कोर्ट में प्रस्तुत मतलब कि करें। अंतर बताएं, डिफरेंसेस बताएं, दोनों में क्या अंतर डिफरेंसेस, है? हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने लंच के बाद देने का जो है बात कहा था, जी। तो मोटा मोटी सरकार के पास जवाब नहीं है। ये जो अपने मन से जो है नियमावली बना करके, राजू जी आप बताएं कि विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक में अंतर क्या है? आर्थिक 1 रुपया का लाभ नहीं है, अधिक से अधिक 200 से लेकर के 600 रुपया तक का जो है आर्थिक लाभ है। और सजा के तौर पर जो है 3 जिला का ऑप्शन लिया गया है जहां वो ट्रांसफर कर देना चाहते हैं। मतलब कुछ फायदा नहीं इन है? तमाम कोई फायदा नहीं है और इन तमाम चीजों से हम लोगों ने जो है कोर्ट को अवगत करा दिया है। जी। क्या और लग रहा है कोर्ट का निर्णय क्या होगा? निश्चित रूप से जो है शिक्षकों का पलड़ा जो है हाई कोर्ट में भारी रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस केस में जो है ऐतिहासिक जीत होगी शिक्षकों मतलब की। नियोजित शिक्षकों की ऐतिहासिक जीत होगी। ऐतिहासिक जीत होगी। मतलब पूरी राजू जी के साथ जितने भी संगठन वाले हैं, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, उन्होंने ठान लिया है कि परीक्षा नहीं देंगे और जो हक है उनका जो छीना जा रहा था वो लेके रहेंगे। परीक्षा नहीं देंगे मामला नहीं है, परीक्षा देके हम बहाल हुए हैं। जी। और अगर सरकार परीक्षा ले रही है तो हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रख रही है। सरकार हमें कोई आर्थिक लाभ नहीं दे रही। मतलब जिन्होंने दिया वो बेवकूफ बन सरकार गए, वो उल्लू बन गए। सरकार के द्वारा यह विशिष्ट शिक्षक और सक्षमता परीक्षा जो है एक सजा के तौर पे दिया जा रहा है। मतलब जिन्होंने दिया वो उल्लू बन गए, बेवकूफ बन गए। हमें तो ऐसा उम्मीद है कि जो है निश्चित रूप से यह सक्षमता परीक्षा ही रद्द हो जाएगी। जिस तरह की सक्षमता बात परीक्षा हुई, रद्द हो जाएगी। सक्षमता परीक्षा ही रद्द हो जाएगी। मतलब कि ठान लिए हैं या करके रहेंगे या नहीं, होने वाली ठान नहीं ले, ये न्यायिक बात है, संवैधानिक बात है। हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से कोर्ट में अपनी बात को लॉ के अनुसार रखने का काम किया है। कानून सम्मत तरीके से अपनी बात को रखी है कि कहां आपने कहा कि कहां हमने हमारे एग्जाम अधिकारों दे का दिया हनन है। हो रहा है। आपने कहा अंदर कि हमने परीक्षा दे दिया है, हम परीक्षा दे के बहाल हुए हैं, तो सेम चीज रिपीट ना हो। नहीं, सेम चीज रिपीट करने के बाद भी ये हमारा जो है शोषण करना चाहते हैं। इसके आड़ में हम लोगों ने कोर्ट को बताया है। शोषण कौन करना चाहता है नियोजित शिक्षकों का? सरकार करना चाहती है। सरकार में आप भाजपा को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कह रहे हैं? नहीं, सरकार में जो भी है, चाहे वो भाजपा हो या नीतीश कुमार है, सारे लोगों की यह सुनियोजित साजिश है। सक्षमता परीक्षा के नाम पे शिक्षकों को घर से बेघर कर देना चाहती है। और आप लोग को तो दौड़ाती है सरकार, जात पूछो, गेट खटखटाओ, सब चीज करो। और अभी तो आपने देखा हो कि हेडमास्टर को भी क्या रूल निकला है कि अंडा छिलो, अंडा गिनो, अंडा देखो। ये विद्यालय को जो है भोजनालय बना देना चाहते हैं। और शिक्षकों से जो है पढ़ाई लिखाई के अलावा जितने तरह के गैर शैक्षणिक कार्य हैं वो सारा काम करवाना चाहते हैं। अभी विद्यालय के तमाम बिहार के जो शिक्षक हैं अपने भविष्य के प्रति जो है काफी सशंकित हो गए हैं। चिंता में है कि क्या होगा नहीं होगा। जो परीक्षा दे दिए हैं वो भी, जो परीक्षा नहीं दिए हैं वो भी, मामला हमारा हाई कोर्ट में है अभी। अच्छा, जो परीक्षा दे दी वो भी टेंशन में है? बिल्कुल टेंशन में है कि अब हमको कहां भेजेगा। जो लोग परीक्षा दिए हैं तो चिंतित होंगे ही। जी बिल्कुल। संगठन ने मना किया था उनको परीक्षा देने से, बावजूद इसके वो परीक्षा में बैठ गए। परीक्षा में बैठ गए तो अब उनको जो है अपने जिला से कितने जिला बाद पोस्टिंग किया जाएगा, इस बात को लेकर के सशंकित होना स्वाभाविक है। और एक निश्चिंत मानसिकता का शिक्षक ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकता है और परेशान शिक्षक कभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बीड़ा नहीं उठा पाएंगे। नियोजित शिक्षक वो पढ़ा नहीं पाएंगे। वो क्या पढ़ाएंगे? पूरे बिहार का शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गया है। भ्रष्टाचार चरम पर है। टेबल बेंच का जो है यहाँ कमीशनबाजी चल रहा है। जहाँ पढ़ाते हैं वहां का व्यवस्था कैसा है स्कूल का? स्कूल की व्यवस्था जो है टाइम पे सारे शिक्षक पहले भी जाते थे, अभी भी जाते हैं। जो हमारा स्कूल का नहीं, के पाठक जी का ये जो है खाली दिखावा प्रस्ती कर रहे हैं। हम लोग पहले से ही समय पे स्कूल जाते रहे हैं, अभी भी जाते हैं। लोग कहते थे कि बच्चे नहीं आते थे पहले। नहीं, बच्चे तो जो है जितना हमारे यहाँ पहले आते थे उतने ही बच्चे अब भी आ रहे हैं। कोई अंतर नहीं है कि के पाठक ने कुछ ऐसा जादू कर दिया कि उसके चलते आप लोग भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं? ये के पाठक जी को सुपरमैन बनना है। अच्छा, इनको सुपरमैन बनना है, स्टंटबाजी करना है, स्टंटबाजी करके चर्चा में बने रहना है। तो इस स्टंटबाजी के चक्कर में जो है शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। आप डरते हैं कि नहीं के पाठक से? नहीं, डरने की क्या बात है? इसमें डरने की क्या बात है? क्यों डरेंगे? वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं।
और आज के पाठक जी का बनाया हुआ नियमावली पे हम लोग को आपत्ति था, तो हम हाईकोर्ट में गए कि नहीं गए? बिल्कुल, हम सड़क पे लड़े कि नहीं लड़े? बिल्कुल। हम सड़क पे भी लड़े, हम कोर्ट में भी लड़े हैं और लाखों की आगे भी संख्या लड़ते सड़क रहेंगे पर। जहां तक जाना पड़ेगा। अपने अधिकार के लिए, हक के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ना कोई गुनाह थोड़ा है। भारत देश में ये आजाद देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, ये संवैधानिक देश है। राजू जी, हेडमास्टर के लिए कुछ नहीं कहिएगा? बड़ा टेंशन में है हेडमास्टर जितने भी हैं। कहते हैं कि अंडा कैसे देखेंगे, अंडा कैसे छिलेंगे? विद्यालय को अंडालय बनाने पे जो है लगा दिए हैं। अंडा अंडा छीलने का काम जो है विभाग अपना स्वयं करवावे। हाँ, शिक्षकों की बहाली जो है जिस कार्य के लिए हुई है, पठन पाठन के लिए हुई है, वही काम करने दें। जी, आप इतना बढ़िया बोलते हैं, शिक्षक नेता हैं, बहुत भारी एग्जाम देके फिर बहाल हुए हैं, सालों से पढ़ाते हैं। अगर आपको कहा जाए कि बच्चों लोग के लिए अंडा छिलो तो क्या करिएगा? नहीं, बच्चे लोगों के लिए अंडा, सब लोगों का अपना अपना काम बांटा हुआ है। हाँ अंडा छीलना ही इस बात का परिचायक नहीं है कि हम अच्छे शिक्षक हैं जी। अच्छे शिक्षक होने के लिए सरकारी विद्यालय को पाठ्यक्रम को बढ़िया से पढ़ाना जो है परिचायक है जी, न कि अंडा छीलना परिचायक है। अंडा छीलना हमारा काम नहीं है। हम अंडा क्यों छिलेंगे? क्यों छिलेंगे अंडा? हम ज्यादा है तो पाठक जी तो लगातार जो है कॉन्ट्रैक्ट पे जो है बिहार में बहाली करवा रहे हैं। अंडा छीलने के लिए बहाली करवा दें। अंडा छीलने के लिए वो बहाली करवा दें। हाँ, शिक्षक अंडा नहीं छीलने छीलेंगे नहीं अंडा। नहीं, शिक्षक अंडा क्यों छिलेंगे? मतलब पढ़ाने जाते हैं कि अंडा छीलने जाते हैं? वही तो सवाल है। हम पढ़ाने जाते हैं कि अंडा थोड़ी छीलेंगे हम। देखिए, गुस्सा आ जाता होगा जब भी ये सब बात उठता होगा तो। नहीं, गुस्सा की बात नहीं है। शिक्षकों को जो है समाज में लगातार शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा जो है नीचा दिखाने का प्रयास किया। इस तरह से शिक्षा व्यवस्था थोड़े संवर सकती है। शिक्षा व्यवस्था को संवारने के लिए शिक्षकों के साथ मिलकर के, शिक्षकों को उचित सम्मान दे करके, जी, शिक्षकों के उचित बातों को सुन करके, उनकी समस्याओं का समाधान करके ही जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चे की अफसर निकलते हैं कि नहीं परिकल्पना आपके स्कूल की जा से? सकती है। आपके स्कूल से बच्चे अफसर निकलते हैं कि नहीं? हमारा विद्यालय वर्ग 1 से 5 का विद्यालय है। जी, प्राइमरी स्कूल है। जी, प्राइमरी स्कूल के बाद वो मिडिल स्कूल में जाते हैं। जी, मिडिल के बाद वो जो है माध्यमिक विद्यालय में जाते बिल्कुल। हैं। उसके बाद उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाते हैं। हम्म, और पूरा देश जानता है जी, कि बिहार के बच्चे जो है काफी मेहनती होते हैं। बिहार तो जो है अफसरों की जननी है। जी। और बिहार के मेधा पर जो है कोई उंगली देश में नहीं उठा सकता है। एक से एक अफसर जो है बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जी, लेकिन आपने एक टेंशन दे दिया है हमारे जनता, हमारे व्यूअर्स को। आपने कहा कि सक्षमता परीक्षा रद्द होगी, लेकिन एक तरफ हो रहा था कि सेकंड फेज में जो सक्षमता परीक्षा होने वाली है, 1.5 लाख लोग जो बैठने वाले हैं, उनका डिमांड है कि ऑफलाइन परीक्षा हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा रद्द हो जाएगी, तो किसको सही माना जाए? क्या होने वाला है? ये कंफ्यूजन को कृपया दूर करें। कंफ्यूजन ये बस कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है। और नियम जो कानून सम्मत बात थी, कोर्ट के सामने जो है हम लोगों ने बेहतर तरीके से रखने का काम किया है। इन्होंने पूर्व के नियमावली को समाप्त किए बिना नई नियमावली बनाई है। और नई नियमावली में जो खामियां थी, उन खामियों को हम लोगों ने कोर्ट के सामने संविधान सम्मत जो धाराएं हैं वो दिखाते हुए कोर्ट को हम लोगों ने शिक्षकों के पक्ष को रखने का काम किया है। राजू जी, एक समय था, आपको याद होगा कि जब भाजपा के दिग्गज नेता जो आज उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो लोग के साथ आप बैठते थे, क्योंकि वो लोग बुलाते थे आप लोगों को। अब कोई बुलाता नहीं है। देखिए, शिक्षकों का उपयोग करने का काम तमाम आज आती जाती हुई राजनीतिक पार्टियों ने जो है ठगने का काम, छलने का काम किया है। जी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। भाजपा की चुप्पी जो है अपने आप में इस बात का परिचायक है कि नियोजित शिक्षकों को भाजपा में भी लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है। भाजपा से हम काफी आशान्वित थे। वे हमारे भाजपा लिए, ने भी, आपने कहा। हाँ, इससे पहले किसने लॉलीपॉप चखा दिया? आरजेडी ने चखाया था। तेजस्वी यादव ने भी चखा दिया। तेजस्वी यादव ने तो जो है इंटरनेशनल तरीके से जो है झूठ बोला हम लोगों के साथ में। इंटरनेशनल झूठा है वो। इंटरनेशनल झूठा, इंटरनेशनल झूठा है। शिक्षकों को कहे थे हम सरकार में हर जगह आएंगे तो तो जो हल्ला है है हम कि राज्यकर्मी का रोजगार दर्जा की देने का बारिश काम करने वाले करेंगे। तेजस्वी जी हैं। कौन रोजगार दिए जाकर के यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को क्या फायदा हुआ? अब देख रहे हैं जो है रोज रोज बीपीएससी का पेपर आउट हो रहा है। जी, पहले भी हुआ होगा। अच्छा, पहले भी कल भी जो है 300 लोग पकड़ाए हैं। किस तरह से देख रहे हैं इसको? नहीं, तमाम आती जाती हुई राजनीतिक पार्टी
जो है छल रही है, हम जिस पे भरोसा जतलाते हैं वो भी हमको छल लेती है, तो हम इसका विकल्प तलाशेंगे, हम लोग जितने बिहार के बिल्कुल, शिक्षक हैं। बिल्कुल। तो कितना दिन निश्चित मान रूप लें से इस पे सक्षमता परीक्षा या फिर आप नियोजित शिक्षकों पर अपडेट कब तक आएगा? माननीय हाई कोर्ट में आदरणीय चीफ जस्टिस जी के द्वारा जो है कोर्ट पूरे केस को अच्छे तरीके से सुना गया है, समझा गया है। जी, उन्होंने जो है फैसला सुरक्षित रख लिया है और न्यायालय पे हमको पूरा भरोसा है कि न्यायालय से शिक्षकों को उनका वाजिब हक अधिकार मिलेगा। हम न्यायालय के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही शिक्षकों का जो रिजर्व फैसला रखा गया है जी। उसका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद राजू जी जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि राजू सिंह जो है, जो शिक्षक नेता है, उनका साफ तौर पर कहना है और सब चीज बता दिए, कौन चुप है, किसने चुप्पी तोड़ी है, वो भी बता दिए हैं। और अब बात आती है कि सक्षमता परीक्षा रद्द कब होती, क्योंकि सीधे ठोक के बोले हैं कि सक्षमता परीक्षा जो है वो रद्द तो होनी है। और उसके बाद किस तरह से अपनी मांगों को रख रहे थे, किस तरह से चिंतित थे, भाजपा को किस तरह से रगड़ा, तेजस्वी यादव को किस तरह से रगड़ा, नीतीश कुमार को क्या कुछ बोला और के पाठक से डरते हैं या नहीं डरते हैं, सुपर हीरो बोल रहे थे के पाठक को, वो भी आपने सुना होगा। तो बस देखना है कि सक्षमता परीक्षा रद्द कब होती है और देखना है कि क्या कुछ सरकार सोचती है, क्या कुछ कोर्ट निर्णय लेती है, क्योंकि सुनवाई जो कल हुई उसमें पूरी सुनवाई अभी नहीं हुई थी, अभी बाकी है बहुत चीज। देखना होगा कि आगे नियोजित शिक्षकों के साथ क्या होता है। हेडमास्टर वाले मामले पर, अंडे वाले मामले पर भी जो नियोजित शिक्षक नेता है राजू सिंह, उनका क्या कुछ कहना है तो वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, इस पेज को लाइक कर। धन्यवाद।